प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पुर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहों कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख स्यों भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जई हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन के कछु भावन को श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने श्री केलीमाल जी के 15वें पद के प्रथम लाइन के कछु भावन को श्रवण किया। आज वाही पद को आगे बढ़ाते हुए कछु भावन को वर्णन करने की चेष्टा करी जा रही है। स्वामी हरदास जी महाराज के यहाँ स्वामी जी की जो उपासना है वो एक समाधि रस की उपासना है, और ये दोनों जुगल सुरति रस की समाधि में ही मगन रहया में है। ये समाधि अनंत जुग अनंत काल से लगी हुई है। ये समाधि को रस आज तक जो अखंड समाधि है सुरति रस की,
ये केवल स्वामी हरिदास जी महाराज के ही घर में है। और जितने भी रसिक अनन्य उपासक हैं, उनको जो रस है, उनको जो विहार है, वह विहार में और स्वामी हरिदास जी महाराज के विहार में कहाँ रहस्य भरो भयो है, कहाँ विशेषता है, या बात को आप स्वामी जी की कृपा से और स्वामी जी के जो अनुयायी रसिक अनन्य जो सूरत सेज रस के ही उपासी जन हैं, उनके ही सत्संग के माध्यम से या गूढ़ रहस्य को समझ पाओगे। ये स्वामी जी को जो रस देश है, याकू श्री बिहारीदास जी महाराज सर्वोपरि रस कह रहे हैं, राज रस कह रहे हैं। जितने भी रस बिलसबे वाले जुगल है, उन सबन को ये सार रस याकू आप कह रहे हैं। और ये केवल इतना ही नहीं कि बिहारीदास जी के कहवेते ही आप याकू मान लो, अपने अपने घर की तो सभी कोई बड़ाई ही करे हैं, पर ये स्वामी जी की रस रीति को अन्य जितने भी रसिक महानुभाव भय हैं, उनने भैया मुक्त कंठते या रस रीति को सरायो है, या रस रीति को और पायबे के काज उनने अपना खूब यहाँ मानो दिमाग को लगायो है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी दास बिहार की सीवा अवध बताए, श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरनाय। बहुत गए सिरनाय को कहा भाव है, आखिर उनने चेष्टा तो करी ही होगी, उनने या रस को प्राप्त करने को उपाय तो सोचो ही होगा। पर ये स्वामी हरिदास जी महाराज की ही ऐसी रस रीति है जो कि स्वामी जी ते ही ये प्रारंभ भई है, और स्वामी जी के पास ही ये है, और स्वामी जी ही या के देवे वाले हैं। ये काहू के द्वारा, काहू की सिफारिश से ये रस रीति प्राप्त नहीं है सके है। तो भैया या रस रीति की विशेषता कहाँ है? ये जो स्वामी जी महाराज को रस देश है, या में प्रकृति और प्रकृति की कोई भी वस्तु की यहाँ समाई नहीं है। प्रकृति के जो पुरुष हैं, उनकी बुद्धि और उनको जो मन है, वाको भी यहाँ प्रवेश नहीं है। अब आप प्रश्न ये कर सको कि जब मन और बुद्धि को प्रवेश नहीं है तो फिर कैसे प्रवेश पाया जाएगा? यहाँ प्रवेश को केवल एक ही उपाय है कि या रस देश में श्री स्वामी हरिदास जी के प्रति पूर्ण समर्पण, समर्पण में पूर्ण सच्चाई, सच्चाई में भी आप ये मानो कि सच्चाई से संबंधित जितनी क्रियाकलाप हैं, अर्थात स्वामी जी को ही गानो, स्वामी जी को ही सुजस सुननो,
और स्वामी जी को ही रात दिन चिंतन मनन करना, ये या सच्चाई के आवरण है। तब कहूँ जाय के ये श्री हरिदास नाम हृदय में रमेगो, या को ऐसे रमा लेनो कि जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लो लावे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की प्रतिमा को ही अपने अंतर में और महाराज चिंतन करती रही आवे, वाकी लो अपने ही पति की रूप माधुरी और वाके ही लाड़ चाव में बाकी लो लगी रही आवे है। ठीक यही प्रकार से हमें स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक उपासक जन हैं, उनते ही स्वामी जी को सुजस भर भर के कान, अर्थात उनको ही सुजस सुननो है और उनको ही गान करनो है कि सुजस सदा हरिदास को तुम श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जू बिहसी देह सिरपान। स्वामी हरिदास जी को सुजस ही सुननो है और स्वामी हरिदास जी को ही रात दिन गानो है। तब ये प्रिया और लाल अपने कर कमलन को बाके माथे पे धर के रखें। ये जो प्रिया और लाल हैं, ये भैया श्री हरिदास नाम ते ही रंगे भये हैं। अब आप ये सोचो कि प्रिया और लाल श्री हरिदास नाम ते रंगे भये हैं। ये जो बिहार स्वरूपा है, ये हरिदासी ही तो है, और ये प्रियालाल बिहार में रंगे रहे आमे हैं। तो ये जो बिहार है, यही को नाम तो हरिदासी है। ये जो बिहार है, यही को नाम तो गौर श्याम को आनंद है, गौर श्याम को सुख है। और यह हरिदासी को ही नाम गौर श्याम को आनंद प्रगटो, सुख रास नवेली प्रगट भई। तो ये दोनों प्रियालाल श्री हरिदास नाम ते रंगे रहे आमे भैया। आपकी यदि समझ में नहीं आई होए तो याकू फिर स्वामी जी की कृपा मनाए के अंतर में उतारने की आप चेष्टा करो। ये जो बिहार कर रहे हैं, ये बिहार स्वरूपा तो ये हरिदासी है। शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री हरिदासी नाम ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं। बिहार नहीं तो गौर श्याम के आनंद नहीं तो ये श्री हरिदासी बप्पू धारण करो है। तो ये बिहार ही तो कर रहे हैं दोनों जुगल, अर्थात ये श्री हरिदास नाम ही जप रहे हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को गावे ललना लाल, छिन छिन प्रति रति विस्तरत। प्रति पल में नई नई रति, नई नई उमंग, चाव, तरंग, रुचि, ये सब स्वरूपा हरिदासी ही तो है। तो छिन छिन प्रति रति विस्तरत, हमारे करत प्राण प्रतिपाल। प्रिया जी प्रियतम ते कह रही हैं,
प्रीतम प्रिया जी ते कह रहे हैं, हे प्रिया जी, हमारे और तुम्हारे दोनों के प्राणन को पालन करवे वारी, प्राणन को पोषवे वारी, इनके प्राण कायते पोषित हो में है। इनके जो प्राण हैं वे तो निरंतर राज भोग संजोग, इनको जो मिलन है, इनकी जो रुचि है, बा रुचि के अनुसार रचना रच देवते ही इन दोनों जुगल के प्राण पोषित हो में है। यही रस तुष्ट पुष्ट मेरे प्यारे, करत न पाक परेखो, भोजन करत दुहु दिश देखो। तो यही रस्ते इन दोनों के प्राण तुष्ट पुष्ट रहे आमे हैं। ये रस ही तो इनके प्राणन को तोषण पोषण करे है, और या रस को पिवावे वारी, या रस में रस उपजावे वारी, ये ललिता हरिदासी है, ये बिहारी दासी है, ये भगवत दासी है। तो ये दोनों प्रियालाल कहाँ रटे हैं? ये दोनों प्रियालाल रात दिन प्रियालाल श्री हरिदास रटे हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को ही ये रात दिन रटे हैं। करत प्राण प्रतिपाल, जो तुम मेरे प्राण प्यारे, रंग भरे उमग ढरे रस रास। ये बिहारी दासी की लाइन आपको सुनाई जा रही है। तो हाँ तुमरो जस गाऊं, दिन दुलराऊं। ये बिहारी दासी, ये हरिदासी कह रही है, आपको रस जस गाती रहूं, आपको दुलराती रहूं। इतनी सी बात कही है कि दोनों प्रियालाल ने या बिहारी दासी के कंठ को अपनी भुजान में भर लियो। कैसे भरो? फिर समझो। तो हाँ माने मैं तुमरो जस गाऊं, दिन दुलराऊं। तू तो मेरी जीवन बिहारी दास। हे बिहारी दासी, तू तो हम दोनों की जीवन है, तू तो हम दोनों की प्राणेश्वरी है। तू तो यदि हम में और तुम में, अर्थात प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं, प्रीतम प्रिया जी ते कह रहे हैं, हम में और तुम में यदि कोई समाई भई है, कोई मन को भाई भई है, तो वा को नाम है श्री हरिदासी। और या श्री हरिदासी को या बिहारी दासी को भी आप प्रिया प्रीतम के प्रति अनुराग तो देखो।
सहचरी वह भजो, पलक पास क्यों तजो। एक पलक के काजो भी ये सहचरी, इनको पास, इनको संग छोड़े नहीं है। संग बसी हो, मैं संग में ऐसे रहूंगी, मान कोटि नाते। अब आप ये सोचो कि ये कोटि नाते कौन से हैं। शब्द तो खाली इतनो ही कह के और चुप रह गए है। कोटि नाते, ये सब नाते हैं। कौन कौन से? हरिदासी दोनों की रुचि है। हरिदासी अनुराग स्वरूपा है। हरिदासी इन दोनों की तरंग स्वरूपा है, विहार स्वरूपा है, उमंग स्वरूपा है। हरिदासी सावन है। हरिदासी शीतल मंद सुगंध अर्थात ये त्रिविध पवन है। ये हरिदासी 6 ऋतु है, अर्थात इनकी रुचि के अनुसार जहाँ जैसी इनकी चाहना होगी वो सब चाहना स्वरूप ये हरिदासी है। और ये हरिदासी इनकी चाहना को समझ के भैया ये नहीं समझाई जाएगी, नहीं समझाई जाएगी। हरिदासी को तो बस गांव में तुम्हें बह जाइए। जिन लोगों ने या गहराई को समझो है वे तो भैया गहरे ही पानी में अर्थात गहरे ही रस में उतर गए। उनको तो कोई घाट दिखाई नहीं दियो है, उनको तो कोई किनारा दिखाई ही नहीं दियो है। वे तो भैया घाट किनारे लगे ही ना है। वे तो घाट भी भूल जाएं और किनारों भी भूल जाएं। जितनों स्वामी जी महाराज आशीर्वाद के रूप में कृपा प्रदान कर रहे हैं भैया, उतनों ही संकेत आप लोगों के सामने निवेदित किया जा रहा है। स्वामी जी को समझना अत्यंत ही कठिन है। यही मारे स्वामी जी की रस रीति को समझना और ज्यादा कठिन है, क्योंकि स्वामी जी की रस रीति तब समझ में आवेगी जबकि भैया ये स्वामी हरिदास जी समझ में आ जाएंगे। और स्वामी जी भी भैया स्वामी जी की कृपा से ही समझ में आवेंगे, या स्वामी जी महाराज की कृपा जिन पे भई है उनकी कृपा से समझ में आवेंगे। ये कैसो रस देश है जहां तक कोई नहीं पहुंचो, जहां केवल श्री हरिदास नाम को सहारो ही वहां आपको पहुंचा सके है। सब ते दूर दुर्लभ अति गूढ़ गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे। ये सूक्ष्म गति कौन सी है? यही तो सूक्ष्म गति है भैया जो अभी आपको समझाई जा रही है।
ये स्वामी जी को जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है, यही वह रस देश की त्रिविध पवन है। कौन स्वीकार कर लेगो या बात को कि एक सहचरी 6 ऋतु को स्वरूप धारण कर रही है, और 6 ऋतु भी हर वक्त दोनों के अंग संग रहिया में है। सब ऋतु राजत रसिक संग, ताके सुखदायक सब अंग अंग। सब ऋतु माने 6 ऋतु। ये 6 ऋतु अंगन में हर वक्त रहिया में है। कैसे कोई प्रकृति और प्रकृति के मानव की मन और बुद्धि यहाँ प्रवेश कर जाएगी, आप बताओ। यहाँ तो श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या हृदय में कोई की कृपा ते धारण है जाए, अर्थात श्री हरिदास में जीवन है जाए, वे ही बड़भागी या रस देश में प्रवेश कर सके हैं। बिहारीदास श्री हरिदास सुविद्या, यह निज धन धरी राखी हृदय में। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भैया, या निजी धन को आप अपने हृदय में रखो। अब या को कौन स्वीकार कर लेगो कि हमारे यहाँ शरद ऋतु कार्तिक है। जा समय स्वामिनी प्रियतम के कपोलन पे सा माने सुंदर, रद माने ये दशनावली के चिन्ह अंकित कर दे हैं, चूम ले हैं। प्रियतम प्रिया जी के कपोलन पे दशनावली के चिन्ह अंकित कर दे हैं, वो हमारे यहाँ शरद ऋतु मानी जाए है। जा समय प्रियतम स्वामिनी की रूप माधुरी को पान करते करते और बिहार के काजे तप रहे होए, वाते हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु कहे हैं। ग्रीष्म ऋतु हित जान प्राण पति। ग्रीष्म ऋतु बातें कहें भैया, जो कि बहुत ही ज़्यादा तपन महसूस करते होए। तपन माने जरनो। अब यहाँ तपन कौन सी है? हो बपुरा काम दहा हो प्यारी। यहाँ श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु कौन सी ग्रीष्म ऋतु है? हित जान प्राण पति। अपनी प्राण पति की स्थिति को समझ के प्रिया जी ने छिरकत छींट। अब ये छींट कौन सी है? ये नेत्रन के कटाक्षन ते प्रिया जी प्रियतम को मानो संकेत दे रही है। छिरकत छींट लगावत चंदन। लगावत चंदन को कहा है, जैसे कोई चंदन को पाए के और महाराज शीतलता महसूस करे है, ठीक स्वामिनी ने प्रियतम को
काम के बसीभूत निहारो तो नेत्रन ते इशारो करके लगावत कायते लगायो। महाराज प्रीतम को अपने वक्षस्थल में कस लियो। लगावत चंदन, चंदन कौन है ये? चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी है। चंदन पावस, पावस कायते कहे भैया। चंदन स्वरूपा प्रिया जी को पाए के प्रियतम उनके रस के बसीभूत है गे। चंदन पावस वारी खौरी कर। अब ये खौरी कायते कहे यहाँ स्वामी जी के घर में। खौर तो भैया जगत में तो बातें कहें जो कि माथे पे चंदन के निशान लकीर बन जाए हैं। यहाँ प्रियतम ने प्रिया जी के कुछ कमलन को स्पर्श करके और जो नखन के चिन्ह बने हैं वही यहाँ खौर है। चंदन पावस वार। बलिहारी जा रहे हैं प्रीतम आज खौर कर कर कमल थे। कुचन को स्पर्श कियो है। कमल माल, कमल माल कौन सी है भैया? ये कमलन की माला। सुरति सरोवर समर जल उठत कटाक्ष तरंग। फूले अष्टादश कमल अद्भुत अद्भुत रंग। ये भैया 18 कमलन की माला, अर्थात अंगन ते अरुझ गई है प्रिया जी। तो कमल माल पहिराए प्रीतम के अंगन ते प्रिया जी ऐसी अर्जी है। सुगंधन यहाँ रोम रोम ते लेत परस पर अंग सुबास। तो कमल माल पहिराए सुगंधन। फिर आप कह रहे अरगजा अतर। अरगजा कायते कहे भैया। ये दोनों ऐसे अर्जे हैं, ऐसे अर्जे हैं कि महाराज ये ऊपर ते नीचे तक बिहार में तर है गए हैं, सराबोर है गए हैं। प्यारी राधे भगवत उर सरवर भयो और फूले द्रग जल जात। तो अरग जा अतर घोर कस्तूरी। कस्तूरी कौन है ये? कस्तूरी ये लाल है। महाराज ये दोनों की दोनों ऐसे घुर गए हैं, ऐसे मिल गए हैं, एकम एक है गए हैं। अर्ग जा अतर घोर कस्तूरी। चित्रित चोली रचित सुछंदन। कैसो ये बिहार है। श्री किशोर दास जी महाराज, श्री पीताम्बर दास जी के परम कृपा पात्र या पद को आपने जो रचो है, अपने नेत्रन ते या सुख को निहार के स्वामी जी महाराज की कृपा को प्राप्त करके और निज जनन के हितार्थ आपने इन सब भावन की रचना करी है।
हमारे ठाकुर जी पहले कितनी बार बता चुके हैं कि जितने भी वाणीकार हैं ये सब स्वामी हरिदास जी ही तो हैं। ये यहाँ स्वामी हरिदास जी बने बिगर या नित्य केली को या सूरति रस समाधि के सुख में कोई डूब सके है? बिगर स्वामी जी की कृपा के कोई झांक सके है? जितने वाणीकार हैं सब स्वामी हरिदास जी ही, और उनमें समाहित है कि उनको अपना स्वरूप प्रदान करके या अपनी रस रीति को विस्तार करा रहे हैं। आज भी यदि कोई या रस रीति के समझावे बारे या सूरत रस रहस्य की झीनी गासन को बताए बारे यदि कोई ऐसे स्वामी जी के परम कृपा पात्र जन होए तो भैया अपने या समय को मत गमाओ, उनके सत्संग को संपूर्ण लाभ लो और उनके अनुसार या जीवन को ढारने की चेष्टा करो। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनते ही प्रीति करो, उनकी सेवा उनकी पूजा, क्योंकि वे ही तो साक्षात स्वामी हरिदास जी हैं। श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा, श्री हरिदास भजन बिना भावनाएं दूजा, या को अर्थ कहा है। अरे भैया हमने स्वामी हरिदास जी तो देखे नहीं हैं, कम से कम उनके वचनन में विश्वास करके उनकी वाणी ते यदि हमारे हृदय सराबोर है रहे हों, उनकी वाणी ते यदि हमें या निकुंज रस रीति की राह मिल रही होए, तो भैया हमें उनको ही अपना समर्पण करना चाहिए। हमें अपने या कीमती जीवन को अब हमें नहीं व्यथा गमाना चाहिए। तो चित्रित चोली रचित सुछंदन, यहाँ प्रिया जी की जो चोली है, अर्थात हमारे यहाँ तो अंगन के ही श्रृंगार है और निपट नित्य विहार है। तो ये जो सुरतांत के जो चिन्ह है वो कछु अलग ही अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं। वह सुंदरता को ये श्री पीताम्बर दास जी के परम कृपा पात्र श्री किशोर दास जी अपने इन बड़भागी नेत्रों से भर भर के निहार रहे हैं। अति उदार रिझवार कहत अब श्री किशोर दास जी महाराज कह रहे हैं, आज स्वामिनी कितनी उदार भई है। दास किशोर निरख आनंदन, या आनंद को या आनंद के समुद्र में श्री किशोर दास जी ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेत्र हैं वे ही जलचर हैं, या ही रस समुद्र के वे मीन है गए हैं। वे और कोई जगह अब अपनी चुननो ही नहीं चाहे हैं और कोई जगह वो निहारनो ही नहीं चाहे हैं। तो भैया
यहाँ को चंदन कैसो है, यहाँ की चोली कैसी है, यहाँ को अरगजा कैसो है, यहाँ को मग कैसो है। पद यही चल रहा हो कि तेरो मग जोबत लाल बिहारी। यहाँ प्रिया जी की बिहार में समाधि लगी हुई है, अर्थात इतनी मगन है गई है कि उनने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो बिहारी जी महाराज नेत्रन को और खोलवे की चाहना लिए अकुलाए गए हैं, और उनकी अकुलाहट को समझ के ये ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि तेरो मग है प्रिया जी, तुम्हारे प्रियतम बाट जो रहे हैं। बाट कौन सी जो रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन सी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कि आप नेत्र कब खोलोगे, कब प्रीतम को भर के नेत्र निहारोगे। तो तेरो मग जोबत, मग माने तो यहाँ रास्ता कहें भैया, यहाँ मग माने प्रतीक्षा, जोबत माने प्रतीक्षा कर रहे हैं, मग माने मार्ग है, जोबे माने प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा का कर रहे हैं, प्रीतम तो अकुला रहे हैं। लाल बिहारी तेरी समाधि अजहू नहीं छूटत। हे प्रिया जी, तुम्हारी समाधि क्यों नहीं खुल रही है? अर्थात तुम अपने नेत्रन को खोल के अपने प्रीतम को क्यों नहीं निहार रही हो? चाहत नाहिन नैक निहारी, नैक तो निहारो अपने प्रीतम को। देखो प्रीतम की कहा स्थिति है प्रिया जी। मेरे कहवे ते आप तत्काल नेत्रन को खोलो, मैं आपको उनकी स्थिति को समझाए हुए आई हूँ। ऐसो ये ललिता हरिदासी यहाँ जब ये बिहार में मगन हो में, तब ये ललिता हरिदासी, ये सहचरी, ये सखी, ये सहेली, ये भैया तीनों एक ही नाम है। हेली भी आई ते कहें, सहेली भी आई ते कहें, सखी भी आई ते कहें, और सहचरी भी आई ते कहें। कहूँ अपने मन को विचलित मत कर लियो, वाणी की गहराई में जावे के काजे आपको यदि यहाँ को ये रस रहस्य समझ में नहीं आवे, तो भैया है सके व्यवस्था तो स्वामी जी महाराज की रस रीति में रमे भई जो रसिक अनन्य जन है, जो या समर रस के सुरत सेज रस के उपासी हैं, उनके चरणन में जाए के नम्रता ते और भैया अपने प्रश्नन को उत्तर लेवे की चेष्टा करियो। वे ही आपको इन शब्दन में ते अनमोल रत्नों अर्थात वह बिहार की भाषा को वे ही समझा सकेंगे। यहाँ और काउते भी स्वामी जी की रस रीति के शब्दन के भावन को समझने की चेष्टा मत करियो, क्योंकि स्वामी जी ने तो अपनी रस रीति बिल्कुल ही न्यारी करके अपने ही पास रख राखी है, और स्वामी जी की कृपा जिन पे भई है वे या कुछ समझा सकेंगे। भैया
आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।